हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं सेट्स, जो सेट थ्योरी है या जो सेट्स का कॉन्सेप्ट है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। तो थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ठीक है, तो जॉर्ज कैंटर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कि सेट थ्योरी दी थी, सेट की थ्योरी को डेवलप किया था। ठीक है, तो बेसिकली उसने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वाला कॉन्सेप्ट जो था वो डेवलप किया था। लेकिन आज के डेट में मैथमेटिक्स के हर एक ब्रांच में जो है सेट थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे सेट्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। तो देखिए, सेट्स बेसिकली कलेक्शन होती है किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स की। बट क्या सारी ही कलेक्शंस सेट्स होती हैं? तो नहीं, सारी कलेक्शंस को हम सेट नहीं कह सकते। तो कौन सी कलेक्शंस हैं या कौन सा ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिनको हम सेट कह सकते हैं? तो जब भी सेट का कॉन्सेप्ट आता है तो सेट की डेफिनेशन इज ऑलवेज सेड लाइक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए, बेसिकली वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन डिफर ना करे। ठीक है, लाइक इफ आई से कि मुझे बताइए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन है। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यानी कि वो भी नेचुरल नंबर की कलेक्शन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहले 10 नेचुरल नंबर्स बताइए तो सबका आंसर सेम ही होगा, 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, तो हर एक पर्सन का आंसर सेम होगा क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियरली बता रही है कि आपसे क्या चीज़ें पूछी गई हैं और वो एक ही तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह का हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं आपसे कहती कि बताइए 3 फेमस एक्टर्स कौन हैं बॉलीवुड के, तो अभी पर्सन टू पर्सन इसका आंसर डिफर करता, बिकॉज इसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। बिकॉज सबके अपने लाइकिंग्स है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने अपने फेमस पर्सनैलिटीज़ या अपने लाइक वाले जो एक्टर्स हैं उनको हम लिख सकते हैं। तो फिर वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स कि वो चीज़ जो है वो एक सेट नहीं कहलाएगी, उनकी कलेक्शन जो होगी। ठीक है, तो कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है आपका सेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑड नेचुरल नंबर्स बताइए जो 10 से छोटे हैं, तो सबका आंसर यही होगा 1 3 5 7 9। ठीक है, तो एवरीबडी विल गिव द सेम आंसर। क्यों? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये क्या है, एक सेट को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की रिवर्स भी वेल डिफाइंड है, सबको पता है कौन कौन है, उसकी एक ही कलेक्शन बनेगी, तो दैट इज ऑल्सो अ सेट। देन वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सबको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 ही वॉवल्स हैं, AEIOU। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसे भी हम सेट कहेंगे। देन वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो जितनी भी टाइप्स की ट्राइंगल्स हैं लाइक इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल्ड एंड सो ऑन। तो जितनी भी तरह की ट्राइंगल्स हैं उन सब की कलेक्शन भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दैट मीन्स कि वो भी एक सेट फॉर्म करेगी। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। तो किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे कि हमने क्लास 10 में पढ़ा है। ठीक है, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं तो उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो हमेशा यूनिक होती है। तो इस नंबर की भी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगी, सबका आंसर सेम होगा। अगर बहुत सारे लोगों से हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, 2 3 5 7। ठीक है, तो सबके आंसर जो है वो डिफर नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये भी एक सेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसके फैक्टर्स निकालेंगे या सॉल्यूशंस या जीरोस निकालेंगे तो आएंगी 2 और 3। तो इसका भी, ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसके जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, उनके जो कलेक्शन है वो भी क्या है, वेल डिफाइंड। तो ये भी एक सेट को फॉर्म करेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या सीखा, सेट्स क्या होते हैं, ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस होती हैं ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है बच्चों, ओके। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि हम मैथ्स में यूज़ करेंगे सेट्स के लिए। जैसे कि सारे ही नेचुरल नंबर्स की जो कलेक्शन है, दैट मीन्स
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि वो भी एक सेट को फॉर्म करेंगे। तो जो सेट होता है सारे ही नेचुरल नंबर्स का, उसको हम हमेशा मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, सारे ही सेट के जो हम नाम देते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स का सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय जेड, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स Q, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कैपिटल R, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए सारे इंटीजर्स के लिए Z यूज़ करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए Z प्लस करते हैं और नेगेटिव के लिए Z नेगेटिव यूज़ करते हैं साइन। देन सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के लिए Q के साथ अगर प्लस लगा है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स। देन R प्लस मीन्स R स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स का सेट, तो R पॉजिटिव होगा, रियल नंबर्स बट कौन से पॉजिटिव, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये सारे ही सिंबल्स आपको याद रखने हैं बिकॉज इनका एक सेट मीनिंग है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के लिए एन एंड सो ऑन, तो ये सारा हम आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो सेट क्या हुई हमारे पास, सेट की डेफिनेशन अभी तक जो हमने पढ़ा है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकती हैं, आपकी किसी भी सिनेरियो में हो सकती हैं, मैथ्स के टर्म्स हो सकती हैं, इंग्लिश के हो सकती हैं, किसी कोई स्टेट्स का या किसी भी कैटेगरी में ये चीज़ हो सकती हैं, लेकिन वो सारी ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी को ही जो है वो बिलोंग करेंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और उसको अच्छे से हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम ये तो जान गए सेट क्या होता है, अब हम देखेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो है वो दो टाइप से होती है। नंबर 1 इज रोस्टर फॉर्म एंड नंबर 2 इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है सेकंड वाला तो सेट बिल्डर, कि किस तरह से उस सेट को बिल्ड किया गया है, हाउ दैट सेट इज बिल्ड अप, तो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। और फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, जिसमें कि हम सारे ही एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं एलिमेंट और ये सब क्या है। पहले हम रोस्टर फॉर्म से ही समझते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है रोस्टर फॉर्म। तो पहली बात, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के A to Z जितने भी आपके लेटर्स हैं उसमें से कोई भी लेटर आप यूज़ कर सकते हो। तो लाइक A, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेट को। अब यहाँ पे लगाते हैं हम करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखे जाते हैं वो होते हैं सारे इस सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, इस सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स, और वो इस करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। अगर वो इंग्लिश के ही लेटर हैं तो उसे हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, लाइक AEIOU। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, ये सेट है किसका, वॉवल्स का। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 वॉवल्स हैं तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें कि उन सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं, लिखते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको अगर आप लिखते हो इस तरह से, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट्स को लिखते हो, तो वो वाली फॉर्म होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। अब इसी चीज़ को यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, ये जो कैपिटल लेटर में है वो है सेट का नाम, सेट नेम, और ये करली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हमेशा क्या लिखे जाते हैं, ये सारे क्या हैं आपके एलिमेंट्स। ये सारे हैं एलिमेंट्स जो कि इस सेट के अंदर आएंगे, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो आपकी रोस्टर फॉर्म है। अगर इसी सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सेकंड है आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए नाम फिर से मैंने ये रखा है सेट का। अब यहाँ पे ये है आपकी करली ब्रैकेट। देखिए इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है मोस्टली हम एक्स जो है एक वेरिएबल लेते हैं हमेशा। एक्स हमेशा एक अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमने कहा ए जो है वो सारे ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसे हम एक्स कहेंगे, सच दैट, ये जो दो डॉट्स हैं इनको हम सच दैट पढ़ते हैं। ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, यानी कि इंग्लिश वर्णमाला का वो एक वॉवेल है, स्वर है।
तो हमने कैसे लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट लिखी जाती है उसके साथ उसको समझ के आप उसको इस तरह रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। आप यहाँ से समझ सकते हो कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो हमने क्या लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ए जो है उसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे एक्स, सच दैट एक्स क्या हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवल हो। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल क्या है, 5 हैं ये। तो इसी को अगर मुझे लिस्ट करना होगा तो यही एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये एक ही सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो 2 डॉट्स हैं इसे हम पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, तो आपको सारे ही जो भी यहाँ पे सिंबल्स यूज होंगे सबके नाम पता होने चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं हम इसमें, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म्स फर्स्ट है आपका बिलोंग्स टू। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको, ई की शेप का होता है। और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम यूज़ करते हैं यही एप्सिलॉन का सिंबल, लेकिन यहाँ पे इस तरह से इसको कट कर देते हैं। ये होता है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे देखिए अभी ऊपर हमने एक सेट रिप्रेजेंट किया था ए, जो कि सारे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का सेट था। तो अगर मैं इसी सेट की बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, जो बी है ना, स्मॉल बी। तो क्या इसका एलिमेंट है स्मॉल बी? नहीं है। तो हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। और जैसे इसमें से कोई भी लेटर मैं लेती हूँ आई, तो आई क्या है, इस सेट का एक एलिमेंट है। तो आई बिलोंग्स टू ए, इसे क्या पढ़ेंगे, आई बिलोंग्स टू ए मीन्स आई जो है वो ए सेट का एलिमेंट है। वेयर एज बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि बी जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, बाकी देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या है, हमने लिखा है सारे एलिमेंट्स को, बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। हर एक एलिमेंट जो है वो एक ही बार लिखा जाता है। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, 2 बार आप एक एलिमेंट को नहीं लिखोगे। सेकेंडली ऑर्डर डजेंट मैटर। इसी सेट को अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये दोनों एक ही बात है, दिस बोथ थिंग्स आर इक्वल। यहाँ पे भी वही 5 वॉवल्स हैं, यहाँ पर भी वही 5 वॉवल्स हैं। तो अगर हमने सिर्फ इसको आगे पीछे कर दिया तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर इज इमटेरियल। ठीक है, तो ऑर्डर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में करेक्ट होगा। ओके, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं उसको हम एक कॉमन प्रॉपर्टी के साथ जो है कोरिलेट करते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसको वो सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर वो अप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमने कहा था वॉवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, है ना, तो ये भी एक प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी। इन सबकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या हुई, जिसमें सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे, लिखेंगे, लेकिन ऑर्डर डज नॉट मैटर। और सेट बिल्डर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स जो है किसी कॉमन प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं, हमें वो प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखनी होती है। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट था आपका बिलोंग्स टू एंड सेकंड था डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू के लिए एप्सिलॉन साइन ये वाला यूज़ करते हैं, ये की तरह लिखा जाता है। दैट मीन्स कि दिया हुआ एलिमेंट जो है इस सेट का है, उस सेट का मेंबर है, यानी कि ये इसको बिलोंग करता है। और यहाँ पर हमने लिखा है बी जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, दैट्स वाई बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं जो आपका एनसीईआरटी का इस चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल है, राइट सॉल्यूशंस सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो पहले तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इसके सॉल्यूशंस क्या है वो देखने होंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए हमें -2 और सम चाहिए 1। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, अंदर होगा x प्लस 2 और इन दोनों में -1 कॉमन आएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्यूशंस क्या आ गए, x माइनस 1 x प्लस 2, ये 2 फैक्टर्स आ गए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1 राइट में जाएगा +1 प्लस 2 जाएगा -2। तो इसके 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं 1 एंड -2। तो हमें बोला है इसके सॉल्यूशंस को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सेट, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हो, चलो हमने इसको ए का नाम दे दिया, रिक्वायर्ड सेट को हमने ए बोल दिया, जो कि इसके सॉल्यूशंस का सेट है। तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 एंड -2, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में बोला था तो हमें एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिखना था कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था आपका एनसीईआरटी का, सिंपल है। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे अब।
तो देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल. राइट द सेट x सच दैट x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज़ लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म. ठीक है बच्चों, एक सेट दिया है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में है ये, और आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में. तो इसने पहले कहा है x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो वो लेस देन 40 आता है. तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49. तो 7 का स्क्वायर जो है वो 40 से बड़ा हो गया. दैट मीन्स कि 6 का स्क्वायर तक ही नंबर्स आएंगे, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 से लेके 6 तक. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, the required set is equals to, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, x पॉजिटिव इंटीजर है, पहली वैल्यू 1 आएगी, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि 7 पे वैल्यू जो है इससे ज़्यादा हो जाएगी. 7 का स्क्वायर 49 होता है. तो बस बच्चों ये आंसर आ गया आपका. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द सेट ए, वैल्यूज दिए हैं 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन इन द सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है और सेट बिल्डर फॉर्म में फाइंड आउट करना है. तो आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को ये सारे एलिमेंट जो है वो फॉलो कर रहे हैं. वो कॉमन प्रॉपर्टी जो है वही हमें फाइंड करनी होती है, और उसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है. तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन. अभी ये जो है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, चलती ही जाएगी. तो देयरफॉर हमारे को इसमें प्रॉपर्टी क्या मिल गई है बच्चों, देखो सारे एलिमेंट जो है वो स्क्वायर हैं. किसके स्क्वायर हैं, नेचुरल नंबर्स के, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से. 1 के बाद सेकेंड नेचुरल नंबर 2 है, यानी कि x जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर. तो बस यहीं से प्रॉपर्टी निकलेगी, सेट ए में बी रिटन एज x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर. ठीक है, एक तो बच्चों ये सिंपल तरीका हो गया. अब इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं आप, a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए x सच दैट x. अब x को मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर x को हम लिखते हैं n स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे बताना होगा कि n क्या है. तो वेयर n बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, तो n की सबसे पहली वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी. तो 1 का स्क्वायर 1, तो x की पहली वैल्यू आ गई 1 स्क्वायर, दैट इज़ 1. और जब n को हम 2 डालेंगे नेक्स्ट नेचुरल नंबर, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये वैल्यू जो हैं वो चलती रहेंगी, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबके स्क्वायर जो हैं वो इस सेट को फॉर्म कर रहे हैं. तो ये दोनों तरीक़ों से आप जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. तो जो भी आपको ईजी लगता है दैट फॉर्म यू कैन यूज़. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द सेट दिया है आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो इसे हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में. तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, देन नीचे क्या है उसी में 1 ऐड किया है, फिर यहाँ पर भी जो नंबर है उसी के डिनोमिनेटर में एक नंबर ज़्यादा है. ठीक है, अगर हम ऊपर कहते हैं ये n है, तो नीचे क्या है n+1. और n की वैल्यूज़ क्या हैं, देखिए सारे आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं. और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जाएगी n की, 1 से लेके 6 तक, क्योंकि n में आपको 1 ऐड करेंगे तो नीचे वाला मिल जाएगा. तो सिंपल है, कैसे लिखेंगे देखिए, द रिक्वायर्ड सेट इज इक्वल्स टू, अब हमें लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में. तो लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1. अब हमें बताना है n क्या है, तो वेयर n जो है n इज नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू, अब ऐसा तो नहीं कि सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, नहीं, n की वैल्यू जो है 1 से लेके 6 तक ही जा रही है. यहाँ पे 7 ही लिखना है बेटा, क्योंकि नीचे वाला जो n+1 लिखा है हमने, यानी कि n में 1 ऐड करके, तो 6 + 1 इज 7.
तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 1 से लेकर 6 तक। ये है लेस देन इक्वल्स टू, 1 भी वैल्यू है और 6 भी वैल्यू है, दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, इंक्लूडेड हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैच द फॉलोइंग। तो मैच करना है इसमें आपको, ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे लिखा है PRINCAL, ये सारे के सारे रोस्टर फॉर्म में है और ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में हैं। तो ये PRINCAL, तो आपको लग रहा है यहाँ से देख के, अगर आप यहाँ से मैच करते हो तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे लिखा है ये प्रिंसिपल, X इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो हाँ जी देखिए इसमें सारे प्रिंसिपल के ही लेटर्स यूज़ हुए हैं और एक ही बार लिखना है, तो P यहाँ पे 2 बार है, एक ही बार लिखा जाएगा रोस्टर फॉर्म में। तो आपका ये 1 जो है वो D से मैच करेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, चलो इस तरफ से देखते हैं, X सच दैट X इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ डिवाइज़र ऑफ 18। तो 18 की डिवाइज़र कौन कौन है, किस किस के टेबल में 18 आता है, तो 18 आता है 1 के टेबल में, 2, 3, 6, 9, 18, तो इन सब के टेबल में 18 आता है। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, डिवाइज़र हैं। ओके, देन नेक्स्ट है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस n इज़ 0, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस का 9 पड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू स्क्वायर पड़ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस दोनों के साइन आएंगे। दैट मीन्स कि प्लस माइनस 3, तो 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो ये कहाँ पे दिया है, यहाँ पर दिया है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देन x इज़ एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, x क्या है, एक इंटीजर है और x में प्लस 1 करेंगे तो विल गेट 1। तो इसका आंसर देखिए, ठीक है, वैसे तो आपको पता है लास्ट ऑप्शन ही बची है, पर यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कौन सी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो x इज इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी है, प्लस 1 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 इज एन इंटीजर। तो ये इसके साथ मैच करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी सेट्स की इंट्रोडक्शन हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए और उसके सारे एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे।